क्योंकि सिट्रुलिन मैलेट की जो इफेक्टिव डोज होती है वो 6 से 8 ग्राम होती है। तो आप खुद सोचो 4.5 ग्राम से मॉन्स्टर पम्प तो नहीं मिलने वाला, सीधी सी बात है इस रायतक सप्लीमेंट से। Hey guys, is Abhinandan here. So guys, मसल ब्लेज का रैक थैंक्स टू प्री वर्कआउट सप्लीमेंट है। इतनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है उसकी, ऐसे मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग है और इतना बिक रहा है। मैंने बड़े इन्फ्लुएंसर को उसकी ऐड देते भी देखा है। तो एक्चुअली में क्या उसकी डोजेस जो उसके इंग्रेडिएंट्स की है वो एक्चुअली में रियली इफेक्टिव भी हैं कि नहीं, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि जैसे कि उनके यहाँ पे लिखा देखो कि मॉन्स्टर्स पम्प्स, तो हम देखते हैं क्या इस प्री वर्कआउट में एक्चुअली में उतनी डोज है कि जो हमें इतने स्ट्रॉन्ग पंप्स दे सके ड्यूरिंग द वर्कआउट। तो गाइस नंबर 1 पहली डोज हम लेते हैं इसकी कैफीन की, जो कि रहता है इसमें 200 मिलीग्राम कैफीन है। तो गाइस देखो क्लिनिकली डोज होती है 3 to 6 मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट। तो अगर 200 mg इसमें डोज मिल रही है तो वो अगर कोई बिगिनर तो उसके रिगार्डिंग 3.3 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट बनती है, जो कि एक अच्छी डोज है। पर एडवांस लिफ्टर के लिए ये थोड़ी डोज थोड़ी सी माइल्ड हो सकती है। अगर कोई 80 kg का बंदा है तो ये डोज उसके लिए 2 समथिंग कुछ मिलीग्राम पर kg ऑफ बॉडी वेट होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये अगर एडवांस लिफ्टर में थोड़ी सी कम डोज है कैफीन की। और गाइस इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ कि क्यों प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जितनी भी कंपनी है वो कैफीन मोस्टली तो यूज़ करती है। नंबर 1 इंग्रेडिएंट क्यों होता है, वो क्या एडेनोसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होता है। वो एक सिग्नल है न्यूरोट्रांसमीटर भेजता है जब आपकी बॉडी थक जाती है, तो कैफीन उस न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर को ब्लॉक करती है ताकि वो सिग्नल आपकी बॉडी तक ना पहुंचे। और गाइस नंबर 2 इंग्रेडिएंट हम पिक करते हैं इसमें बेटा एलानिन, तो जिसकी डोज है इसमें 3.5 ग्राम। तो उसका की मैकेनिज्म होता है वो मसल्स में कार्बोन सिंथेसिस करता है ताकि हमारे जो मसल फटीग थोड़ा डिले हो सके। पर लेकिन वो इसलिए काम करेगा बेटा एलानिन अगर आप उसको 4 से 8 वीक के अंदर लो, ताकि कार्बोन इनहेंस हो सके आपके मसल्स में। तो हाँ, इस सप्लीमेंट में बीटा एलानिन की 3.5 ग्राम डोज एक सॉलिड है। तो गाइस अगला इंग्रेडिएंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो हम मसल ब्लेज रेस्थेक्स में अगला इंग्रेडिएंट देखें सिट्रुलिन मैलेट। तो कंपनी का मानना है कि आप लोगों को मॉन्स्टर्स पंप मिलेगा। तो इज इट रियली ट्रू? तो एक्चुअली इसकी डोज देख के पता लगेगा। तो रेस्थेक्स में सिट्रुलिन मैलेट की डोज है 4.5 ग्राम, जो कि बिल्कुल मतलब अंडर डोज नहीं है ऐसा, पर काफ़ी लो है। तो उस लेवल की पंप इंक्रीज नहीं हो सकती, स्पेशली एडवांस लिफ्टर्स में। बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा माइल्ड इफेक्ट वो देख सकते हैं वो पंप में। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो रेथेक्स में है वो मार्केटिंग इंग्रेडिएंट है एक तरह से प्रोप्राइटरी ब्लेंड टाइप नाइट्रिक बूस्टर है। तो उसका नाम है, जैसे कि उन्होंने अपने डिब्बे के ऊपर भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नाइट्रोब्लेज 3 ग्राम। ठीक है, तो एक्चुअली नाइट्रोब्लेज नाम की चीज़ नहीं होती। नाइट्रो का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्लेज का मतलब होता है इंक्रीज। तो ये एक मार्केटिंग स्कैम होता है। तो एक्चुअली में हमें इसको इतना नहीं पता इसमें कितनी एग्जैक्ट कौन सा इंग्रेडिएंट है, क्या डिस्क्लोज है। तो वो कंपनी ने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई हुई इस इंग्रेडिएंट के रिगार्डिंग। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इन्होंने एक वो भी डाला क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो भाई उसकी डोज है 1 ग्राम। तो उसको अगर नहीं डालते तो वो ही अच्छा है, क्योंकि 1 ग्राम डोज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की बिल्कुल यूजलेस है। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इनकी सिर्फ लेवल वैल्यू बढ़ा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा रहा एथलीट्स की। तो गाइस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम लेते हैं इसमें एल-टायरोसिन, लेकिन जो इसकी क्लिनिकल डोज होती है वो 500 to 2000 मिलीग्राम होती है। तो हाँ, इसमें एक अच्छी डोज है टायरोसिन की। एक्चुअली में एल-टायरोसिन एक अमीनो एसिड होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है, जो कि एक तरह से डोपामिन प्रिकर्सर भी है। अंडर द स्ट्रेस आपकी बॉडी में जो फोकस है वो इम्प्रूव रहता है अच्छे तरीके से। लेकिन 500 मिलीग्राम से एक माइल्ड इफेक्ट देखा जा सकता है, एक ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं देखी जा सकती उस फोकस में। तो गाइस नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें टोरिन, जो कि 1 ग्राम दिया हुआ है। तो 1 ग्राम बिगिनर के लिए एक अच्छी डोज हो सकती है, क्योंकि एडवांस लिफ्टर के लिए टोरिन की डोज 2 से 3 ग्राम होनी चाहिए एक्चुअली एडवांस लिफ्टर के लिए। तो इफेक्टिव डोज होती है, क्योंकि टोरिन एक एमिनो सल्फ्यूनिक एसिड होता है। तो गाइस टोरिन का काम होता है मसल्स में कैल्शियम को एक बैलेंस में रखना, ताकि कैल्शियम का होमोस्टेसिस बना सके। क्योंकि जब आप लिफ्ट करते हो तो ब्रेन सिग्नल भेजता है बॉडी को, तो मसल में क्या नाम है कैल्शियम रिलीज होता है। तो क्या कैल्शियम ना ज़्यादा बढ़ सके ना ज़्यादा कम हो सके, तो ये उसके होम्योस्टेसिस बना के रखता है, ताकि मसल और एंडोरेंस थोड़ी सी बढ़ सके, ताकि मसल और थोड़े अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो सके। और ये मसल में हाइड्रेशन भी इम्प्रूव करता है टोरिन। तो ओवरऑल टोरिन की डोज इसमें ओके है गाइस, बिगिनर के लिए तो ठीक ठाक है डोज। तो गाइस मेन इंग्रेडिएंट इसमें है एल-थैनिन। तो एल-थैनिन की इन्होंने डोज दी हुई है 200 मिलीग्राम। तो एक्चुअली में 200 मिलीग्राम इज सफिशिएंट डोज। ये एक नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, तो ये एडवांस लिफ्टर के लिए 200 मिलीग्राम एक परफेक्ट डोज है टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। तो एक्चुअली गाइस एल-थैनिन क्या होता है, जो ये मॉड्यूलेटर होता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का हुआ। तो ये क्या करता है ब्रेन में अल्फा वेव्स एक्टिविटी बढ़ा, जिससे कि काम फोकस क्रिएट होता है। और ये कैफीन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं जिटर्स एंड बर्निंग सेंसेशन, तो उसको थोड़ा स्मूथ करता है ताकि। और ये कैफीन के साथ लेना परफेक्ट कॉम्बो है। तो गाइस नेक्स्ट इन्होंने डाला हुआ है कोलिन बिल्ट्रेट, जो कि 200 मिलीग्राम है।
तो ये बेकार सा मतलब ये एक्चुअली में क्या है, इन्होंने डाला हुआ है एक तरह से न्यूट्रोपिक्स एसिटल क्लोनिंग प्रीकर्सर होते हैं ताकि कोलिन लेवल ब्रेन में इफेक्टिवली जमा हो सके। और सबसे बड़ी बात है ये डोज तो है ही बहुत अंडर डोज एंड बिगाड़ डोज है। एक्चुअली जो कोलिन बिट्रेट है वो इतनी वीक फॉर्म है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं कर पाती ढंग से। तो ये डोज तो एक तरह से लेबल ही भरने के लिए डाला हुआ है। अगला इंग्रेडिएंट गाइस इसमें है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या नाम है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। तो रेथेक्स में उसकी डोज सिर्फ डाली हुई है 150 मिलीग्राम। तो एक्चुअली में ये बिल्कुल अंडर डोज है। तो एक्चुअली में इसकी सही इफेक्टिव डोज होती है जो थेरापेटिक यूज है वो 3 ग्राम एटलीस्ट होती है। तो ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है लेबल भरने के लिए। तो एक्चुअली में ग्लाइसिन क्या करता है, ये NMDA रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है। तो जिससे क्या करता है, ये रिलैक्सेशन को एनहेंस करता है, स्लीप क्वालिटी को एनहेंस करता है, कोलाजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो इनडायरेक्ट मसल रिकवरी में भी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है इसमें पिपरीन जो 5 मिलीग्राम है। तो ये ब्लैक पेपर का एक्टिव कंपाउंड होता है। तो ये एब्जॉर्प्शन को एनहेंस करता है। तो ये एक अच्छी डोज में डाला हुआ है। मे बी ये सप्लीमेंट एब्जॉर्ब करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और बाकी इंग्रेडिएंट जैसे इसमें सोडियम है, फैट है, नियासिनामाइड है, विटामिन B3, तो इन सब की डोज इतनी लो है और इतनी बेकार है। सोडियम भी तो 7 ग्राम है एक्चुअली में स्वेटिंग और एंडोरेंस के लिए। तो ये सब मिलकर सिर्फ लेवर वैल्यू बना रहे हैं गाइस। तो ओके गाइस, दिस इज इट। आई होप आप लोगों को एक अच्छा इंसाइट मिला होगा रेथेक्स को लेके, और सिंगल बाय सिंगल इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटी में होना चाहिए आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग नॉलेज मिली होगी। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी सप्लीमेंट और भी ब्रेक डाउन करूँ, अगर आपको हेल्प करूँ टू चूज अ बेटर सप्लीमेंट, तो गाइस कमेंट डाउन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस।